अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 साल तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आइए जान लेते हैं करवा चौथ की तिथि के बारे में। तो इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 के बाद शुरू हो रही है और इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ का चंद्र उदय का समय क्या होगा। करवा चौथ का चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्य और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय आप ज़रूर चेक कर लें। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा व्रत और करवा माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय आपको गंगा जल, निवेद, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करने चाहिए। श्रद्धापूर्वक फल और हलवा पूड़ी और मिठाइयों का भोग लगाइए। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। कहा जाता है करवा चौथ की कथा सुने बिना व्रत अधूरा रह जाता है।